अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तंजीम हमास को गज़ा मामले पर 20 नुकाती मनसूबे पर दस्तखत करने के लिए इतवार शाम 6 बजे तक आखिरी जवाब तलब किया है और ख़बरदार किया है कि अगर वो दस्तखत नहीं करते तो ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। सदर ने कहा कि हमास के जंगजू, उनके ठिकाने और मुकम्मल मालूमात अमरीकी कब्ज़े में हैं और कोई भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इतलात के मुताबिक मनसूबे में गज़ा से इसराइली फ़ौज की वापसी और हमास की गैर मुसल्लह हैसियत शामिल है। हमास ने इस मंसूबे को गैर कबूल करार दिया और कहा कि इसमें वो शराइत शामिल हैं जो कबूल नहीं। तंजीम ने कहा कि गज़ा से इजरायली फ़ौज का इनखला लाजमी है और वो गैर मुसल्लह होने से इनकार करती है। हमास ने जवाब देने के लिए मज़ीद वक्त मांगा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 नुकात इस्लामी ममालिक की तरफ से पेश करदा नहीं थे और इनमें तब्दीलियाँ की गई हैं। उनके मुताबिक 8 इस्लामी ममालिक ने अमरीका को अपना ड्राफ्ट दिया था, मगर जो ऐलान किया गया वो उन ममालिक की बाकायदा तहरीर नहीं है। इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में कहा कि फ़लस्तीन के मामले का हल दो रियासती हल है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर दिफाई मुआहदे अहम हैं और बाज़ गैर अरब इस्लामी ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत का अंदिया दिया है। उनका कहना था कि अगर इतने ममालिक इकट्ठे हो जाएँ तो मुमकिन है ये नया नेटो बन जाए और एक दिन पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। ये उनका ईमान और उम्मीद का इजहार था। वज़ीर-ए-आज़म और मरीम नवाज़ के बयानात के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के ऐवान से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद मसले हल न होने तक बाइकाट जारी रहेगा। बाद अज़ां कुछ रहनुमाओं ने ऐवान में वापस आकर शिरकत भी की, मगर चेयरमैन के मुताबिक पीपल्स पार्टी आइंदा इजलासों में भी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि अगर पंजाब की आवाम के हकूक़ की बात कोई नहीं करेगा तो वो करेंगी। उन्होंने सैलाब से मुतासरा आवाम का जिक्र करते हुए कहा कि वो आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं और इल्ज़ाम तराशी से किसी का फ़ायदा नहीं। मरीम नवाज़ ने बताया कि इस सूरत हाल में उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मगर वो लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहती बल्कि अवामी खिदमत को तरजीह देती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि पंजाब की आवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अगर सूबे के हक़ की बात की जाए तो भरपूर जवाब मिलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पंजाब के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयान से दुख हुआ जब पंजाब पर आफत के वक्त 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मजाक उड़ाया गया। मरीम नवाज़ ने कहा कि अगर वो पंजाब के हक़ की बात नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी का मुतालबा किया, तहम मरीम नवाज़ ने इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि माफ़ी उन तर्जमान को मांगनी चाहिए जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। उनका कहना था कि CCI में पंजाब को अपने वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई और बाद में सूबे के ख़िलाफ़ एहतजाज करवाया गया जो सूबाइयत को हवा देने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इसहाक़ डार ने खुलकर बात नहीं की और पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर अहम फ़ैसले किए। असद कैसर ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की राय के बगैर कोई मुआहदा किसी को भी कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम हरगिज़ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। हुकूमती कमेटी के रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक कश्मीरी अवाम के अक्सर मुतालबात मान लिए गए हैं, जबकि कुछ मुतालबात के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं और तवक्का है कि तमाम मामलात पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए तय पाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों पर वोटर्स का ताल्लुक़ कश्मीर से है, उनका यह ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक जामे आइनी पैकेज और सियासी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। बड़े फ़ैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए क्योंकि इजलत में किए गए इक़दामात ना कानूनी तौर पर दुरुस्त होंगे ना ही सियासी और समाजी तौर पर। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में दहशतगर्दी के ख़ात्मे, पाक भारत जंग बंदी और तिजारती ताउन पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर भी बातचीत हुई, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और माहौलियाती तब्दीली पर मौसर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली फ़ौज का सोलिडेरिटी फ्लोटेला को रोकना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और बाहिफाजत वापसी के लिए सफारती इक़दामात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मैशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारी के एतमाद की अलामत है। गैर मुल्की सरमायाकारी के इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारतों और इदारों को हिदायत दी कि आलमी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ।
गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल फ्लोटेला की आखिरी कश्ती भी इसराइली फ़ौज ने कब्ज़े में ले ली। अरब मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। अब तक इसराइल 42 कश्तियों को रोक चुका है और तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 200 से ज़ायद को सराय नकब जेल मुंतकिल करने का फ़ैसला हुआ है। गज़ा पर आज भी इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इसराइल से पाकिस्तान के सफ़ारती ताल्लुकात नहीं हैं, ताहम यूरोपीय मुल्क के ज़रिए राब्ते किए गए हैं ताकि पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई जाए। इस मामले पर इतवार तक पेशरफ्त मुतवक्का है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा अहमद ख़ान की गिरफ़्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और मुतालबा किया कि तमाम गिरफ़्तार कारकुनों को फ़ौरी रिहा किया जाए। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गज़ा फ्लोटेला की हिमायत में बड़े मुजाहरे हुए। रोम में 10,000 से ज़्यादा अफराद ने मरकज़ी रेलवे स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। स्पेन और यूनान में भी शहरियों ने इसराइली सफारतखानों के सामने मुजाहरे किए। बांग्लादेश में जुम्मे की नमाज के बाद बड़े एहतजाजी जुलूस निकाले गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ये दहशतगर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पेश गोई के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक बारिशें होंगी, जबकि खलीज बंगाल में बना हुआ डिप्रेशन एक शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो रहा है, जो कराची के जनूब में 360 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान के मरकज़ में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफ़ान 6 अक्टूबर तक बहरा अरब में मौजूद रहेगा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि समंदर में तूफ़ानी भी मुतवक्का है। माही गिरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीमों ने अब तक 81,500 से ज़्यादा मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली हैं। 56,000 से ज़ायद किसानों से फसलों के नुकसानात पर तहकीकात की गई। तबाहशुदा मकानात और हलाक मवेशियों के अदाद व शुमार भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। PDMA का कहना है कि मुतासरीन के डाटे को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। टीमें कश्तियों की मदद से देही इलाकों में भी जा रही हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ़्तों में मुआवजा अदा किया। सवाल ये है कि पंजाब के मुतासरीन को कब रकम मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरी से आगे का इलाका ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हर कोई पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर माह वफाक से फ़ंड्स मांगते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। वफाकी वज़रा की जानिब से मुतालबा मानने के यकीन दहानी के बाद बाइकाट ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सहाफ़ती तंजीमों को तहकीकाती अमल में शरीक रखा जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल और सहाफ़ी रहनुमाओं ने इसे आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंचकर सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया। लाहौर, कोयटा और कराची प्रेस क्लब्स के बाहर भी बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया और मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतल्लिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंध यूनिवर्सिटी के सेंडेक्ट और इनफेयर मेंस कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची से इस्तफसार किया कि डिग्री मनसूखी के मामले पर क्या मुतासरा फरीक को नोटिस दिया गया था। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि इनकी नई पोस्टिंग है, इस मामले का इल्म नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन को सुने बगैर फैसले की कोई अहमियत नहीं। मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया को संजीदगी से काम करना होगा। ज़्यादातर केसेस बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार या बच्चों के घर पर मौजूद न होने की वजह से सामने आते हैं। वज़ीर आला सिंध ने वाज़िया किया कि इनकार की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद मज़रूई से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेलवे निज़ाम को जदीद बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत ने अल्फ़ा रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया और जदीद ट्रेन में दुबई के इलाके अल खज़रा तक का सफ़र किया।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने MLV के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कौमी मफाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा फ़ौज के बगैर मुमकिन न था। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स चोरी का बड़ा केस सामने आया। 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। गैर मुल्की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। FBR के मुताबिक लाखों रुपए का सामान ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर बाहर निकाला जा रहा था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खसूसी बच्चों के इदारे में एक बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो सामने आई है। CCTV फुटेज में खातून टीचर को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाक़या का मुकदमा 2 अक्टूबर को दर्ज किया गया, जबकि इदारे ने खातून टीचर को बरतरफ कर दिया। पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि मुलजिमा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। टोबर टैक्सिंग में एक माँ ने घरेलू झगड़ों की वजह से अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 4 और 7 साल बेटियों को गला दबाकर हलाक किया। पेशावर के शहरी महंगी तरीन चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते में 5 रुपये इजाफे के बाद फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में फ़ी किलो चीनी 195 रुपये, कोयटा में 192 रुपये, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में 190 रुपये है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन का कहना है कि दरामदी गंदम 3800 रुपये मन, जबकि मकामी गंदम 3000 रुपये मन है। उन्होंने कहा कि महंगी गंदम से 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये में फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि ट्रंप का मंसूबा इसराइल की सरपरस्ती और हमास के खात्मे का मंसूबा है। मानसेरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल अमरीकी सरपरस्ती में गज़ा में बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि आज मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इज्तिमाई एहसासात ज़रूरी हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड की तकरीबन 500 साल तारीख में पहली बार एक खातून सारा मलाले बिशप ऑफ कैंटरबरी बन गई हैं। इनकी उम्र 63 साल है और वो 7 साल से लंदन की बिशप रही हैं। वो ख़वातीन के हकूक़ की भी हामी हैं। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रोवेंडा लॉन्च कर दी। इसका डिज़ाइन 3 मेज़बान ममालिक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के परचमों की नुमाइंदगी करता है। गेंद में जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है जो हर हरकत का डाटा फराहम करेगी। 5 माह के वक्फे के बाद दुबई फाउंटेन का दोबारा आगाज़ हो गया। पहला शो अरबी धुन पर पेश किया गया, जिसमें शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।